We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. خوب حرکت شده، خوب اجرا شده. بعد از این هم بایستی کاملا. एक तरफ तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बयानों ने तनाव बढ़ा दिया है। दोनों देशों के बीच एक नए न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत हो रही है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि तेहरान को वॉशिंगटन के साथ कोई डील करनी है तो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकना और समाप्त करना होगा, जबकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को नहीं रोकेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच अगली दौर की बातचीत को लेकर संशय बना हुआ है। इस मुद्दे पर ट्रंप और अयातुल्ला अली खामेनेई आमने सामने दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच ओमान में पहली दौर की बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा, हमारी उनसे शनिवार को एक मीटिंग हुई थी। अगली मीटिंग अगले शनिवार तय है। मैंने कहा कि ये बहुत लंबा वक्त है, इतना लंबा वक्त तो मुझे लगता है कि शायद वो हमें बस घुमा रहे हैं। लेकिन ईरान को न्यूक्लियर हथियार की सोच ही छोड़नी होगी। उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते, वो न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकते, किसी के पास नहीं होना चाहिए। हम किसी को भी न्यूक्लियर हथियार रखने नहीं दे सकते। न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते और मुझे लगता है कि वो हमें इसलिए घुमा रहे हैं क्योंकि वो इस देश में पहले बेवकूफ़ लोगों से डील करने के आदी हो चुके थे। सिर्फ एक बात है, बस एक चीज, बहुत ही सिंपल, ये बहुत ही सीधी बात है। उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते और उन्हें तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि वो इस मुकाम के काफी करीब है। लेकिन हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इसके लिए अगर हमें कुछ बहुत सख्त कदम उठाना पड़ता है तो हम उठाएंगे। और मैं ये हमारे लिए नहीं कर रहा, मैं ये दुनिया के लिए कर रहा हूँ। ये लोग चरमपंथी सोच वाले हैं और उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। इसी बीच एक रिपोर्टर ने ट्रंप से सवाल किया, क्या इसमें ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला भी शामिल है? इसके जवाब में ट्रंप ने कहा, बिल्कुल, इसमें वो भी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर खामेनेई की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, हमें इस बातचीत को लेकर न तो जरूरत से ज्यादा आशावादी होना चाहिए और न ही अत्यधिक निराशावादी। लेकिन जो भी हो, एक प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, एक फैसला लिया गया और उसे लागू किया जा रहा है। शुरुआती कदम सही तरीके से उठाए गए हैं और ठीक से अमल में लाए गए हैं। अब यहाँ से आगे इस प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। दोनों पक्षों के लिए खतरे का निशान स्पष्ट है, हमारे लिए भी और उनके लिए भी। हम किसी नतीजे तक पहुँचे या नहीं, लेकिन ये अच्छी कोशिश है। हम बातचीत के नतीजों को लेकर न तो जरूरत से ज्यादा आशावादी हैं और न ही अत्यधिक निराशावादी। हाँ, दूसरे पक्ष यानी अमेरिका को लेकर हमारी आशंकाएं गहरी हैं। हमें मालूम है कि हम किससे बात कर रहे हैं और हम उन पर भरोसा नहीं करते। लेकिन जहां तक हमारी अपनी क्षमताओं का सवाल है, हम उस पर पूरी तरह आशावादी हैं। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि दोनों देश आगे की बातचीत के लिए तैयार तो हैं, लेकिन एक दूसरे पर दबाव डालने की भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि बातचीत के दौरान उनका पलड़ा भारी रहे।